हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये है रात का वीडियो, आप देख पा रहे होंगे। टाइमिंग ऊपर में मतलब 11 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरा नाइट रूटीन। मतलब रात को सोने से पहले मैं क्या क्या काम करती हूँ, कैसे करती हूँ, सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने आप लोग को टाइम दिखा दिया है, 11 बज रहे हैं। मतलब 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो 11 बजने जा रहे हैं। और अभी मेरा जो नाइट रूटीन है वो मैंने अभी शुरू किया है, क्योंकि सबका डिनर खाना पीना सब हो गया था और सब सोने भी चले गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मतलब जो भी नाइट में मेरा जो भी रूटीन रहता है ना वो मैं कर लूँ। मतलब साफ़ सफाई, किचन की साफ़ सफाई है ना, ये मतलब देखो, किचन की जो साफ़ सफाई है ना वो रात को हो जानी चाहिए। रात को किचन सफाई करके रखते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो मतलब मुझे तो कैसा रहता है क्या नहीं रहता वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर रात को अगर किचन साफ़ करके रखते हैं ना, तो जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मुझे जब किचन एकदम साफ़ सुथरा मिलता है ना, तो मेरे को ना मतलब काम करने में ना और मतलब अच्छा लगता है। और वही किचन अगर बिखरा हुआ गंदा मतलब पड़ा रहता है ना, तो फिर और मूड ऑफ हो जाता है। एक तो सुबह उठ के ऐसे ही कुछ काम करने का मन नहीं करता है ना सुबह सुबह। मतलब एक तो मतलब एक आँख खुला एक आँख बंद ऐसे रहता है, नींद में रहते हैं आधे तो ऐसे मतलब अगर रात को अगर किचन थोड़ा साफ़ सुथरा मिलता है, मतलब रात को अगर साफ़ करके रख दो और सुबह में उठो किचन साफ़ सुथरा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा काम करने में मन भी लगता है और मतलब जो भी नाश्ता बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, जो भी करना है वो सब हो जाता है अगर किचन साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं कोशिश ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं रात को ही मतलब किचन की सफाई कर दूँ और सिंक में जितने भी बर्तन पड़े वो सब धो दूँ। कोशिश तो मेरी यही रहती है, हमेशा मैं ऐसे करूँ। लेकिन हमेशा हो नहीं पाता है, क्योंकि मेरे जॉब की वजह से मैं हमेशा नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मेरा जॉब भी कभी कभी ऐसे टाइमिंग पे पड़ जाता है कि मतलब मेरा जो नाइट का जो रूटीन है ना वो नहीं हो पाता है, मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ। और अगर मेरा मतलब टाइमिंग अगर मेरा जॉब का दिन का रहता है तो मैं रात को मतलब ये किचन की जो सफाई और ये सब होता है ना, ये सब मैं कर लेती हूँ। तो बस मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि रात को किचन की सफाई मतलब हमेशा करनी ही चाहिए। बहुत अच्छा होता है, आपको ना एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा जब आप रात को किचन सफाई करके सोएंगे ना, तो दिन में सुबह जब उठेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिविटी आपको मतलब अच्छा लगेगा। तो मैंने ऐसे किया है तो मुझे अच्छा लगता है। और जब मेरा किचन गंदा रहता है और मैं सुबह उठ के देखती हूँ ना, तो मेरा एकदम से ना मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को बोल कर आई थी कि सोने के लिए सो जाए, लेकिन यहाँ पे देखो वो ना मतलब अभी रात को एक चॉकलेट लेकर आया था। तो वो चॉकलेट उसने खा लिया, मतलब उसमें से आधा उसने खा लिया। उसके बाद मैंने ना इसे रख दिया था यहाँ पे ऊपर कि नहीं अब कल सुबह खा लेना, रात को चॉकलेट वगैरह खा के मत सुतो। मतलब फिर दांत फिर मतलब ऐसे ख़राब हो जाते, कीड़े लग जाएंगे, मैं उसे बता रही थी। तो नहीं नहीं मान रहा था, कह रहा था कि नहीं मुझे थोड़ा सा दो, थोड़ा सा मुझे चॉकलेट खाना है, थोड़ा सा खाना है। तो देखो कैसे हाथ से बता रहे कि मैं इतना खाऊंगा इतना खाऊंगा। तो मेरे मना करने के बाद भी वो पीछे से लेके गया चॉकलेट। तो फिर मैं बात सुनता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, है ना, मतलब मैं भी फिर कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है लेके जाओ और दादी को आधा तुम आधा ऐसे करके खा लेना। तो फिर लेके चला गया है वो। तो वो बात नहीं सुनता ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मतलब मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मतलब नहीं मारूँ नहीं मारूँ, बहुत कंट्रोल करके रखती हूँ। लेकिन जब कंट्रोल जब हद से ज़्यादा हो जाता है ना, एकदम लिमिट क्रॉस हो जाता है, तब मैं उस पर हाथ उठाती हूँ। तो वरना बाकी तो सब ठीक ही है, ऐसा कुछ है नहीं। बस खाने पीने के लिए तो बच्चे ज़िद करते ही हैं, वो चॉकलेट हम लोग भी तो करते थे जब बचपन में थे, तो हम भी तो करते थे चॉकलेट के लिए, है ना। तो बस फिर वही सोच के फिर मैंने उसे दे दिया। मैंने कहा कि ठीक है लेके जाओ, लेकिन हाफ़ हाफ़ करके खा लेना, दादी और तुम दोनों हाफ़ हाफ़ करके खा लेना। तो यहाँ पे मैं किचन का स्लैब वगैरह साफ़ कर रही थी और गैस स्टोव वगैरह साफ़ कर रही थी। मैंने मतलब साफ़ मैंने देखो ऐसे कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी ना मुझे ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मतलब मैंने साफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था मुझे कि मतलब साफ़ हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया ना, वो जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है ना, उससे फिर मैंने उसे अच्छे से मतलब थोड़ा सा रगड़ के फिर मैंने साफ़ किया तो हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन वगैरह धोने के लिए, जो रात के झूठे बर्तन और दिन भर के जितने भी बर्तन रहते हैं ना, मैं एक ही टाइम बर्तन धोती हूँ। या तो मतलब कभी अगर रात को अगर मेरी किचन की सफाई नहीं हुई है और मैं सुबह में बर्तन धो रही हूँ, तो मतलब वो पूरे एक दिन का ही बर्तन रहता है। सुबह नाश्ता से लेकर रात के डिनर तक का जितना भी बर्तन होता है ना, वो मैं एक ही बार में धोती हूँ, बार बार नहीं धोती हूँ। क्योंकि बार बार धोने के लिए टाइम भी नहीं है उतना कि मैं बार बार बर्तन धोऊँ, है ना। तो इसलिए मैं एक ही बार में सारे बर्तन धो देती हूँ।
तो अभी यहाँ पे रात के झूठे बर्तन और दिन के भी जितने बर्तन थे और सुबह से मतलब जितने भी बर्तन निकले ना, छोटे मोटे चम्मच ग्लास कढ़ाई वढ़ाई जितने भी निकले, वो सारे बर्तन मैं अभी यहाँ पे धो के रख दूँगी। और स्टब में पहले से ही कुछ बर्तन रखे हुए थे धुले हुए, तो मैंने कहा कि इसी में रख देती हूँ, कल सुबह फिर मैं सारे बर्तन समेट दूँगी उसमें, रैक में सब सारे बर्तन रख दूँगी। तो अभी मैंने मतलब क्योंकि आज ना थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं था, तो इसमें मैंने सोचा कि चलो बर्तन धो के मैं मतलब टब में ही रख दूँगी इसी बर्तनों के साथ, और कल सुबह मैं समेट लूँगी। तो बस यही है, थोड़ा बर्तन वगैरह धो के मतलब किचन बर्तन धो दो ना तो किचन साफ़ हो ही जाता है, क्योंकि सिंक में जब तक बर्तन रहता है ना, झूठा बर्तन, तो आप किचन की कितनी भी सफाई कर लो, कितनी भी सफाई कर लो, कितना भी चमका लो, स्लैब स्टोव जितना भी आप चमका लो, वो मतलब गंदा ही दिखता है किचन। तो इसलिए किचन में पहले अगर सफाई करना है तो जितने भी झूठे बर्तन हैं वो सारे हटा के सफाई करना है, तो तब जाके ना किचन थोड़ा साफ़ दिखता है। तो अभी मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह निकाल दिया है, और सुबह जो मैं पानी भरती हूँ जिसमें, ये जो आपको दिख रहा है ना मटका टाइप, मटका नहीं इसे मतलब क्या बोलेंगे, स्टील का, जैसे मटका जैसे ही तो शेप है उसका। तो इसमें मैं पानी भरती हूँ, म्यूनसिपलिटी का पानी सुबह आता है, तो वो भी मैंने सोचा कि धो देती हूँ, तो सुबह पानी आएगा तो फिर मैं उसे पानी भर लूँगी। तो अभी यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी इसे साफ़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बर्तन धोती हूँ ना तो मतलब कचरा वचरा हो जाता है, थोड़ा बर्तन धोने के बाद सफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा कि थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, पानी वानी डाल के झाड़ू लगा दूँगी तो मतलब सही हो जाएगा। तो ये काम अगर आप रात को करके सोते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर कोई भी अगर रात को अगर नहीं करते हैं सफाई, तो एक बार ज़रूर करना, एक दिन आप ज़रूर करना, फिर अगले दिन मॉर्निंग में देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका ना माइंड एकदम पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिविटी सा वाइब्स आएगा, और सुबह में ना आपको इतना काम भी नहीं रहेगा कि मुझे किचन साफ़ करना है, बर्तन धोना है, इतना आपको मतलब नहीं लगेगा इतना काम करना है। सुबह में आपके काम बहुत ईजी हो जाते हैं। तो बस वही सोच के मैं अभी यहाँ पे, रात को थोड़ा मेहनत रहता है, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे का ही मेहनत रहता है, ज़्यादा काम रहता है तो 2 घंटे हो जाते हैं, कम काम रहता है तो 1 घंटे में हो जाता है। बस सोते सोते थोड़ा लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, अब गृहिणी हैं, घर के हाउसवाइफ हैं, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो बस यही है। तो अभी मैंने पीछे पूरा सफाई कर दिया है, पीछे अच्छे से मैंने सफाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वगैरह धोती हूँ तो फिसलता भी बहुत है, मतलब उतना नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे ना हफ्ते में एक बार ब्लीचिंग से मैं धो देती हूँ तो इतना नहीं फिसलता है। और जो भी झूठे बर्तन में मतलब जो भी रहता है, जैसे करी पत्ता हो गया, मतलब मिर्ची हो गया, कुछ भी रह जाता है ना, वो सब मैं क्या करती हूँ, सारे इकट्ठे करके बाहर डस्टबिन में मैं डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सारे बर्तन यहाँ पे धोती हूँ, और धोने के बाद फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ जैसे चावल वावल कुछ भी ऐसे रह गया चले जाता है, तो वो भी फिर मैं वहाँ से नाली से निकाल के इकट्ठा करके बाहर फेंक आती हूँ, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सफाई वगैरह हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने साफ़ वाफ़ करके रख दिया है, अब सुबह उठूँगी तो पानी उसमें भर लूँगी। तो ये देखो यहाँ पे मेरा बर्तन साफ़ हो गया है, सारे बर्तन मैंने साफ़ करके इकट्ठे करके रख लिए हैं। और यहाँ पे देखो किचन भी मेरी सफाई हो गई है, और किचन कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम साफ़ सुथरा, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मतलब खाना बना ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है किचन में आज काम, इतना साफ़ लग रहा है। तो बस किचन ऐसा साफ़ सुथरा मिले सुबह उठते ही, तो मतलब कितना अच्छा हो जाए, कितना मज़ा आ जाए, है ना। तो बस वही है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं रात को किचन साफ़ करके सोती हूँ। और ये मेरी आदत शुरू से ही रही है कि मैं रात को ही किचन की सफाई करके सोऊं। लेकिन कभी अगर ज़्यादा थकान और थकावट हो जाता है जॉब वॉब की वजह से, तो फिर नहीं हो पाता है। लेकिन फिर वही है, सुबह उठ के बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने सोचा था कि कल मैं मॉर्निंग में डोसा बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि हाउसवाइफ तो ऐसे ही होती है ना, मतलब कल क्या बनेगा उसकी प्लानिंग आज से ही कर लेते हैं, फिर दोपहर में क्या बनेगा उसकी प्लानिंग एक दिन पहले से हो जाता है। तो बस वही है, तो कल सुबह क्या बनेगा उसकी प्लानिंग मैं अभी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं डोसा के लिए डाल देती हूँ, दाल और चावल डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उड़द का दाल 1 गिलास उड़द का दाल डाला है, और उसके बाद यहाँ पे 2 गिलास मैंने चावल डाला है। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल ले लिया था, और उड़द दाल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे ना मैं मतलब सामने से दिखाने का ये कर रही थी, लेकिन मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो टूट गया है, तो इस वजह से ना वो मतलब वहाँ पे स्टैंड नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे वापस टेबल पे ही मैंने ला के रख दिया और थोड़ा सा जूम कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दाल ले लिया, तो यहाँ पे मैं 1 गिलास करीब दाल डालूँगी, उड़द का दाल डालूँगी, और साथ में 2 गिलास चावल। तो मैं डोसा में जो चावल डालती हूँ ना, वो छोटे वाले चावल डालती हूँ, उसको मतलब कौन सा बोलते हैं चावल,
उसका डोसा बनाने का जो चावल रहता है ना, वो वाले चावल डालती हूँ मैं। मतलब हम लोग जो चावल खाते हैं डेली, वो चावल नहीं, ये दूसरा चावल रहता है, छोटे वाले चावल रहते हैं, छोटे दाने रहते हैं इसके। तो ये जो चावल है ना, ये हम लोग को मतलब जो गवर्नमेंट का जो राशन वगैरह आता है ना, उसमें हम लोग को मिल जाता है। तो मैं उसमें से 5 किलो चावल ले लेती हूँ डोसा के लिए। तो अभी ये देखो ख़त्म हो रहा है, तो अभी मैं ले लूँगी, अगले महीना आएगा तो। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास मैंने चावल डाल दिया है, और साथ में मैं डालूँगी मेथी के कुछ दाने। और मेथी के दाने आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते मुझे बताइएगा डोसा में। लेकिन मैं डालती हूँ, मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि जो डोसा है ना, जब बनता है ना तो क्रिस्पी बनता है, तो इसलिए मैं मेथी के दाने डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसे वॉश कर लिया था, दाल और चावल सब वॉश करके मैंने पानी में डाल के भिगो दिया। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ बादाम भिगोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मतलब थोड़े से बादाम और जो पिस्ता है, रोस्टेड पिस्ता, ये मतलब थोड़े से रह गए थे, तो मैंने सोचा कि इसे छोटे से डिब्बे में भर देती हूँ दोनों चीज़ों को। तो मैंने भर दिया था, तो वही बादाम नीचे रह गए थे, तो इसलिए मैंने एक प्लेट में निकाल के फिर बादाम मैंने भिगोने के लिए डाल दिया, और इसे मैंने वापस से भर दिया। तो यहाँ पे बादाम मैंने डाल दिया भिगोने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मैं बादाम बेटे को और जो मेरी सास है, मदर इन लॉ, उन दोनों को देती हूँ बादाम खाने के लिए, तो सही रहता है ना। तो यहाँ पे देखो दाल मैंने डाल दिया है डोसा के लिए भिगोने के लिए, सॉरी डोसा बनाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे बादाम भी मैंने डाल दिया है भिगो के। तो यहाँ पे हो गया है, मेरा सब काम हो गया है। बस अब ये दूध रह गया, तो मैं सोचा दूध को भी फ्रिज में रख देती हूँ, वरना रात भर में फट जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना, इस वजह से। तो अभी देखो टाइम यहाँ पे 12 बजने में 15 मिनट बचा है, और पूरे 45 मिनट्स में मेरा जो काम है वो मैंने ख़त्म किया है। तो अभी मैं यहाँ पे लाइट ऑफ़ कर लिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलती हूँ अब आप लोगों से कल के व्लॉग में। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। बाय।